गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम लोकेश प्रजापत और आप सभी को हैप्पी एडवोकेट डे और इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवक्ता दिवस। तो आप सभी को अधिवक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि एडवोकेट डे या अधिवक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। ये फेस अगर आप रिकग्नाइज़ कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ। ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 दिसंबर 1884 है। इनके जन्म इनके बर्थडे के दिन ही अपन एडवोकेट डे मनाते हैं, बिकॉज़ ये बहुत अच्छे एडवोकेट थे अपने टाइम पे। तो आज हम इनके बारे में ही चर्चा करेंगे और इनकी कुछ कही हुई बातों को भी अपन लास्ट में समराइज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपन इनके बारे में जानते हैं। अपन देखते हैं कि अधिवक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति और स्वयं एक बहुत ही प्रतिष्ठित वकील थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में वकील समुदाय, जो वकील की एडवोकेट कम्युनिटी है, वो 3 दिसंबर को भारत में अधिवक्ता दिवस मनाती है। अधिवक्ता दिवस के दिन प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने वाले राष्ट्रीय और क्षेत्रीय वक्ताओं को सुनने के लिए राज्यों और क्षेत्रों के श्रम अधिकारियों, श्रम प्रतिनिधियों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रबंधकों, प्रबंध प्रतिनिधियों और श्रम संबंध तटस्थों को एक साथ लाता है। मतलब इसमें जितने भी अपने रीजनल, लोकल जो भी मैटर्स होते हैं उनके ऊपर बोलने के लिए एक संगोष्ठी या एक सेमिनार आयोजित करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3 दिसंबर 1884, और इनका जो ये शहीद हुए थे 28 फरवरी 1963 को। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे और एक खुद स्वतंत्रता के कार्यकर्ता थे, और कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1948 से 1950 तक गणतंत्र के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इनके बारे में और जानते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, इनका पर्सनल लाइफ कैसा था। तो इनका जन्म छपरा के पास बिहार के सिवान जिले के जेरादेई में हुआ था। इनके पिता का नाम था महादेव सहाय, जो फारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे, और उनकी माताएं कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण हाउसवाइफ थी। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में राजवंशी देवी से हुआ था। राष्ट्र की सेवा के प्रति इनके निर्भीक दृढ़ संकल्प ने उनकी शैली के कई प्रमुख नेताओं को प्रभावित किया, जो उनके संरक्षण में आए। उन्होंने 1915 में मास्टर्स इन लॉ की परीक्षा में स्वर्ण पदक के साथ सम्मान के साथ उत्तीर्ण किया और डॉक्टरेट इन लॉ पूरा किया। 1915 में इन्होंने लॉ में मास्टर्स कर लिया था और उसके बाद इन्होंने इस पर पीएचडी भी किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भागलपुर बिहार में अपने और वकालत करते थे वकालत करते थे, और उस औपचारिक युग के दौरान वहाँ एक बहुत ही लोकप्रिय और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो अपने टाइम पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के समर्पण, साहस और दृढ़ विश्वास से बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने 1921 में विश्वविद्यालय के सीनेटर के रूप में अपना पोस्ट था वो छोड़ दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1921 में शामिल हो गए। इन्होंने अक्टूबर 1934 में बॉम्बे सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में रूप में भी इनको चुना गया था, और इसके उद्देश्यों को पूरा करने में इन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। पहले राष्ट्रपति के रूप में वो स्वतंत्र थे और प्रधानमंत्री या पार्टी को अपने संवैधानिक अधिकारियों को हड़पने की अनुमति देने के इच्छुक नहीं थे। हालांकि हिंदू कोड बिल के अधिनियमन को लेकर जारी खींचतान के बाद उन्होंने अपने रुख में नरमी दिखाई। उन्होंने बाद के राष्ट्रपतियों के अनुसरण के लिए कई मिसालें कायम करी। 1962 में राष्ट्रपति के रूप में 12 वर्षों के बाद
उन्होंने सेवानिवृत्त होने के अपने निर्णय की घोषणा की और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा सफल हुए। बाद में उन्हें 1962 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को स्वयं उनके द्वारा ही की गई थी। और ये सब अपन ने ये विकिपीडिया पेज का डेटा उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, तो उन अपन रेफरेंस में वो चीज़ मेंशन कर रहे हैं। अब इनके कुछ कहे हुए अपन जो अच्छे अच्छे कोट्स है वो एक बार देख लेते हैं, तो हो सकता है आपको भी गाइडेंस मिले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट्स है, तो मैं टॉप 5 लेके आया हूँ। इनका जो बहुत फेमस जो कोट बोल सकते हैं अपन कि मंजिल को पाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए याद रहे कि मंजिल की ओर बढ़ता रास्ता उतना ही नहीं खोना चाहिए। आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, दैट इज़ गुड थिंग, बट अगर आप किसी के साथ में कुछ गलत करके आगे बढ़ रहे हो तो वो नहीं होना चाहिए। सेकेंड इनका कोट है कि किसी की गलत मंशाएं आपको किनारे नहीं लगा सकती। अगर आप खुद सही हो तो कोई भी कितना कुछ भी गलत बोल रहा है, गलत सोच रहा है, उससे आप आपको उसकी गलत मंशाएं कभी भी आपको भटका नहीं सकते, आपको गलत नहीं कर सकती। और इनका जो थर्ड कोट है वो है कि जो बात सिद्धांत में गलत है वो बात व्यवहार में भी सही नहीं है। अगर कोई चीज़ आप शुरू से ही गलत कर रहे हो या प्रिंसिपली गलत है, तो फिर वो आप उसको भले व्यवहार में अच्छा करो, कुछ करो, बट वो गलत तो गलत ही रहेगा ना। हर किसी को अपनी उम्र के साथ सीखने के लिए खेलना चाहिए। ये सबसे बेस्ट बताइए, क्योंकि आजकल हेल्थ इज़ वेल्थ के ऊपर लोग बहुत वर्क कर रहे हैं। और उनका लास्ट कोट है, जो मैं करता हूँ उन सभी भूमिकाओं के बारे में सावधान रहता हूँ। मतलब मेरे को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है मैं उस पर फोकस होके करता हूँ कि कोई गलत मेरा पोजीशन का मिसयूज़ नहीं हो जाए मेरे खुद से। तो इसी के साथ आप सब होने वाले एडवोकेट्स को और जो ऑलरेडी एडवोकेट्स हैं उनको हैप्पी एडवोकेट डे और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।